ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, कोई नाम न जाने मेरा। आदि काजी सिमर के गुरु नानक ले जाए, फिर अंगते गुरु अमरदास रामदास से हुई सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री आलाए, श्री आचरण ते आइए जिद छे सत जाए। श्री गुरु तेग बहादुर सिमरिए, कानों ने दावे ताए। दसम पातशाह श्री गोविंद सिंह जी महाराज सब ठाई होना सहाय। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, आप जी पितर वाणी की महिमा कही न जाए। तन तन सतगुरु बालक सिंह साहिब सिमरिए, जिन धर्म दा मार्ग दिया बताए। तन तन सतगुरु संगता जी, धन धन सतगुरु राम सिंह जी, जिन्हा नाम दिया बताए। धन धन सतगुरु नारायण दास साहिब जी, जिन जम तो लिया चढ़ाए। धन धन सतगुरु साधु राम साहिब जी, जिन चरनी लिया लगाए। धन धन सतगुरु भगवान दास जी, जो अंते होए सहाय। धन धन सतगुरु सेवा राम साहिब जी, जो अंग संग होए। निमानिया दे मान सतगुरु, नीतानिया दे तान सतगुरु। नेओ ज्ञान दियो आश्रयों के आसरा, निर्लज्ञा दी लज निपत्या दी पत। गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी, आप दी अजूरी संगतां कतर होके, आप दे चल कमरा चादास बेनती जोड़ियां कर रही हैं। कीता लोड़िए कम सुहर प्या किए, काले जे सुहार सतगुर सजता किए। संतां संग निधान अमृत जा किए, पै पंजन मेरवान दास की राखिए। नानक हर गुण गाया लख प्रभ राखिए। आप कीजिए माँ वाक अनुसार, आप कीजिए ओट आसरा लैक। आप बेर करनी बख्शिश करनी, शुद्ध वाणी पढ़ना बल बख्शना। जो आप जी मिठे मिठे वचन करोगे, ये आप जहाँ संगतां दे जे चोर सामने बख्शिश ते रहमता करनी। आप आजा आप यहाँ संगतां आप उदम उच्चा बख्श के, आपने दस दरबार की हाजिरियां बख्शनिया। पाचा बख्शिश करना विछड़ी ना विछारी, ना भुली ते ना भुलावी। चना दा प्यार बख्शना, अमृत वेल दा जागना बख्शना, इशनान दा दान बख्शना। दोनों कदम चने बख्शना, श्वास श्वास भजन करन दी ताकत बख्शनी। आपने सूफ साहब दे रचन, सचखंड दरबार दियां हाजिरियां बख्शियां। बख्शे ते रहमतां करनियां, सर्वत संगत दे पातशाह जी, अरदास बेनती है पातशाह। तुम करो दया मेरे साईं, ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकर। सदा सदा टूटियाई बख्शिश करनी, आप कीजिए हुक्म अनुसार। चार पैर सुखली बतीत हुई है, दिन चलिया पातशाह जी। आप जी कोट कोट शुकराना, अपनी गोद बख्शी ने। बाकी अमृत वेले दी, बाकी दा दिन खुदा बताना। सही सजन मिलना, जिन्ना मेरिया उच्चा सुच्चा नाम चेता वे। श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत का भला। जिने तुधनो तन कहा, तिन जम नेड़ लाया।
तारे अजहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारे अजहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारे अजहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारे अजहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारे अजहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारे अजहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारे अजहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारे अजहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तिन जम नेड़ न आया। तारे अजहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारे अजहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारे अजहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारे अजहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारे अजहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तिन जम नेड़ न आया। तारे अजहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारे अजहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारे अजहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारे अजहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारे अजहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तिन जम नेड़ न आया। तारे अजहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारे अजहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने
तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ नाय तारे अजान ले आया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ नाय मन साचा मुख साचा सोए साचा तेरा नाम जी निरपोते निर्वैर है मेरे सतगुर सेवा राम जी सतगुर सेवा राम जी साढ़े अंग संग होए सतगुर सेवा राम जी साढ़े अंग संग होए साहिब संत माता जी कीता है कमाल सारियां नू इकट्ठा करके रखिया है समाल नाम जप दे नाम जपांदे एह इन्हां दा कारोबार तन तन श्री गुरु नानक जावा चरना तो बलिहार तन तन छेवें पाछद जावा चरना तो बलिहार तन तन साहिब संत माता जी चरना तो बलिहार तन तन सतगुरु सेवा जय तन तन साहिब संत माता जी आप जी नू कोट कोट नमस्कार दंडोत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ होवे सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटिए तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए सच जे गुरपुर माया क्यों एदो बोलो हटिए तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए मेरा देवाला एक ओंकार सतगुर प्रसाद तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी तन तन श्री सतगुरु संगता साहिब सच्चे पातशाह जी तन तन श्री सतगुरु मनन दास साहिब सच्चे जी तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब सच्चे पातशाह जी। साखी माई चिड़ी दी। माई चिड़ी जिस दा असली नाम रामदेई सी दा जन्म ठाकर उशनाक राम सिंह पाई ठंडा दे घर होया। ये छोटे होंदियां खेडदियां खेडदियां छावनी दे एक खूह विच डिग पई सी। इसनों खूह विच डिगदियां देख के लोकां रोला पा दिता
कि भाई ठंडा दी कन्या रामदई खूह विच डिग पई है। लोकां ने खूह विच इस एक रस्सी लटकाई कि रामदई उस रस्सी नूं फड़ ले तां जो वो खूह विच डुबकणियां ना खाए। देवनेत नाल उसे वेले श्री सतगुरु नारायण दास साहिब भी उत्थे आ गए। खूह विच देख के उन्हां रामदई नूं आवाज़ दिती, रामदईए रस्सी नूं फड़ लै अते चिड़ी दी तरह उड़ के उत्ते आ जा। रामदई ने श्री सतगुरु जी दे हुक्म दी पालना कीती अते रस्सी फड़ के सतगुरां दी अपार बख्शिश नाल ऊपर आ गई। तद तो ही रामदई चिड़ी दे नाल बुलाई जान लगी। श्री सतगुरु जी दे वल्लों सहज सुभाव वरत्या चिड़ी शब्द उसदा ना बन के रह गया। जद माई चिड़ी विआहण योग उम्र दी हुई तां इस दा विआह भाई जवंदा मल जुनेजा नाल इलाका छछ विच कीता गया। इस दी सस बीबी पार्वती श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब जी दे परिवार विचों सी। कुछ समा लंघिया तां भाई जवंदा मल किरत दे बदे होती मरदान चले गए अते उत्थे दुकानदारी करन लगे। माई चिड़ी अते भाई जवंदा मल दोवें मिल के भजन बंदगी अते सिमरन कीता करदे सन। साहिबां अते गुरु घर दीआं वार्तावां दोवें एक दूजे नूं सुनाया करदे सन। सच्चे पातशाह जी दी अपार किरपा नाल इन्हां दे घर 3 पुत्तर अते 2 कन्यावां होईयां। तिन्हां पुत्रां दे नां भगत राम, हरजीमल अते ज्ञानचंद सन अते 2 पुत्रियां दे नां गुलाबी अते करमदई सन। एक बार माई चिड़ी अते भाई जवंदा मल होती मरदान तो कैमलपुर श्री सतगुरु भगवान दास जी दे दर्शनां लई आए अते बेनती कीती, सच्चे पातशाह जीओ असी आप जी तो दूर पठाणी इलाके विच रहिंदे हां अते आप जी दे दर्शनां लई सदा तरसदे रहिंदे हां। आप जी सानू हुक्म करो कि असी की करिए। उन्हां दी बेनती सुन के श्री सतगुरु भगवान दास जी ने फरमाया, सतगुरु संगता साहिब तुहाडे अंग संग है, तुहाडे अंग संग हन। तुसी श्री सतगुरु बालक सिंह जी दी कुल विचों हो अते माई चिड़ी भाई ठंडा जी दी पुत्री है। तुसी दोवें जिस वेले भी सतगुरु जी नू याद करोगे तो सानू सतगुरु जी दे प्रत्यक्ष दर्शन हो जाया करनगे। श्री सतगुरु भगवान दास जी दे मुखों जदों ये शब्द सुने तां दोहां पति पत्नी नू धीरज आई। उस रात वो कैमलपुर ही रहे अते सवेरे श्री सतगुरु जी तो आग्या लैके होती मरदान चले गए। उस तो बाद जदों भी वो दोवें मत्था टेक के सिमरन करन बैठदे तां उन्हां नूं सतगुरां दे साख्यात दर्शन हो जाया करते सन।
ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਵੀ ਵਿਆਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੀਬੀ ਗੁਲਾਬੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਭਾਈ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਪਪੜੇਜਾ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਕਰਮਦਈ ਦਾ ਵਿਆਹ ਭਾਈ ਮੂਲ ਚੰਦ ਚੁਗ ਸ਼ਕਰਦਰਾ ਕੈਮਲਪੁਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਜਵੰਦਾ ਮਲ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਾ ਆਇਆ। ਮਰਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਗਈ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਭਾਈ ਜਵੰਦਾ ਮਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜਵੰਦਾ ਮਲ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਈ ਚਿੜੀ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਲੱਗੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਉਸਨੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਤੁਸਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਜ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੋ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਪਾਲੋ। ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਇਉਂ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਸਾਖਿਆਤ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਚਿੜੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਰਸਾਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਸਨ। ਭਾਈ ਜਵੰਦਾ ਮਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਵੰਦਾ ਮਲ ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਮਾਈ ਚਿੜੀ ਦੀ ਵਿਵਲਤਾ ਬੇਹਬਲਤਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਦੀ ਭੜਕ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਈ ਚਿੜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਬਾਬੂ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੋਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਜਵੰਦਾ ਮਲ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ। 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਪੁੱਜੇ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਵੰਦਾ ਮਲ ਅਤੇ ਮਾਈ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਲੰਗ ਵਿਛਾਇਆ, ਉਸ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਦੁੱਧ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ। ਮਾਈ ਚਿੜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਥਰੂਆਂ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਈ ਨੂੰ ਟਾਲ ਕੇ ਇਹ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਮਾਈ ਚਿੜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਦੁਆਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ
ਮਾਈ ਚਿੜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ। ਉਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ। ਮਾਈ ਚਿੜੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤਨ ਤਨ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਭਾਈ ਜਵੰਦਾ ਮਲ ਦੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਗਿਰਦ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਭਾਈ ਜਵੰਦਾ ਮਲ ਦੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਗਿਰਦ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 4 ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਵੰਦਾ ਮਲ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨ ਸੇਵਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਬੈਠੀ। ਭਾਈ ਜਵੰਦਾ ਮਲ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਅਗੰਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਹਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਵੰਦਾ ਮਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ ਰਹੇ। ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਈ ਚਿੜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਹਿਤ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਾਈ ਵੇਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਜਵੰਦਾ ਮਲ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਮਾਈ ਚਿੜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਵੰਦਾ ਮਲ ਜੀ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਮਾਈ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਕਾ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਹਿਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਪੁੱਜਣ ਲੱਗੇ। 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਾਈ ਚਿੜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਖ 'ਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਮਧੁਰ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਨਿਵਾਸੀ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ।
ये कौतक देख के होती मर्दान निवासी धन सतगुरु भगवान दास जी, धन सतगुरु भगवान दास जी बोलन लगे। माता चिड़ी दे अकाल चलाने दी खबर श्री सतगुरु भगवान दास जी, ठाकुर तोला राम सिंह जी अते संबंधियां नूं दित्ती गई अते ਉਹ भी होती मरदान पुज गए। अर्थी तैयार की गई। श्री सतगुरु भगवान दास जी ने अरदास करन तो बाद माई चिड़ी दे पार्थक शरीर नूं उसते रखिया। पुत्रां अते संगतां ने वारो वारी अर्थी नूं मोंढियां ते चुकिया अते शमशान वल तुर पए। सारा राह संगतां कीर्तन करदियां गईयां। गोबिंद बाग शमशान भूमि ते पहुँच के चिता तैयार करवाई गई। श्री जपजी साहिब दा पाठ होया अते अरदासा सोध के माई चिड़ी दी देह नूं गुरमत अनुसार अग्नि दी भेटा कीता गया। सतगुरु जी उसे समय कैमलपुर वापस चले गए। माता चिड़ी दे अकाल चलाने दी खबर श्री सतगुरु भगवान दास जी, ठाकुर तोला राम सिंह अते संबंधियां नूं दित्ती गई अते ਉਹ भी होती मरदान पुज गए। अर्थी तैयार की गई। श्री सतगुरु भगवान दास जी दे अरदास करन तो बाद माई चिड़ी दे पार्थक शरीर नूं उसते रखिया। पुत्रां अते संगतां ने वारो वारी अर्थी नूं मोंढियां ते चुकिया अते शमशान वल तुर पए। सारा राह संगत कीर्तन करदियां गईयां। संगतां कीर्तन करदियां गईयां। गोबिंद बाग शमशान भूमि ते पहुँच के चिता तैयार करवाई गई। श्री जपजी साहिब जी दा पाठ होया अते अरदासा सोध के माई चिड़ी दी देह नूं गुरमत अनुसार अग्नि दी भेटा कीता गया। सतगुरु जी उसे समय कैमलपुर वापस चले गए। साखी पूरी हुई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु संगता साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु नारायण दास साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब सच्चे पातशाह जी। साखी भाई सेवा राम नारंग दी भैन राम सरनी दे विआह दी। एक दिन श्री सतगुरु भगवान दास जी संगतां नूं दस रहे सन कि जद सेवा राम नारंग दी भैन राम सरनी दा विआह रचाया गया तां उसदे कुड़मा ने जड़े हरिपुर हज़ारे दे निवासी सन क्या बरात विच नचण वालियां अते डूम भी आउणगे। ये सुन के सेवा राम नारंग ने आके ठाकुर तोला राम सिंह अते लाला जीता राम जी नूं दसिया कि कुड़मा ने उसनों इस तरह किया है। तां उन्हां दोहां ने उसनों सलाह दिती कि कुड़मा नूं जाके दस दिओ असी श्री सतगुरु साधु राम जी दे
ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਕੁੜਮਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡੂਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਬਰਾਤ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਵੇਗੀ। ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਨਾਰੰਗ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਵਕਤ ਸਿਰ ਬਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆਈ। ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ। ਉਪਰੰਤ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਿਲਣੀ ਦੀ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਛੋਟ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਕੁਝ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੈਠ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹੋਂ ਤਾਕੈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਕੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰੀ ਰਹਾਓ। ਮਹਿਮਾ ਤਾਕੀ केतक गनिय जन पार ब्रह्म रंग राते। सुख सहज आनंद तिना संग उन समसर अवर न दाते। जगत उदाहरण से ही आए जो जन दरस प्यासा। उनकी शरण परै सो तरया संत संग पूरन आसा। ताकै चरण परोता जीवा जन कै संग निहाला। भगतन की रेण होए मन मेरा हो प्रभु कृपाला। राज जो बन अवध जो दिसै सब किछ जुग में काटिया। नाम निधान सद नवतन निर्मल एहो नानक हर तन खाटिया। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਜਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣੀ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਅਡੋਲ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਜਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਪਿਆਂ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਭਾਗ, ਜੋਬਨ ਅਤੇ ਉਮਰ ਇਤਿਆਦ ਜੋ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹਨ। ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਦਾ ਹੀ ਨਵਤਨ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਦਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਤਨ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਖਟਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣੀਆਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣੀਆਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ, ਪਰਾਏ ਅੰਨ, ਤਨ ਅਤੇ ਤਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਸੰਧਿਆ ਦੋਵੇਂ ਵਕਤ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਪਾਈਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਡੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਬਰਾਤੀ ਵਿਦਾ ਹੋਏ। ਨਾਲ ਆਏ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਪਰਣਾ ਅਤੇ ਸਭ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਦੀ ਭੈਣ ਰਾਮ ਸਰਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਫੈਲਾਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਦੀ ਭੈਣ ਰਾਮ ਸਰਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਨੇ
सारे इलाके विच गुरमत अनुसार विआह शादी दी रीति नूं इतना फैलाया कि अगों सारे कारज गुरमत अनुसार होण लग पे अते श्री सतगुरु साधु राम जी दे गुणां अते बरकतां दी चर्चा कर कर होण लगी। साखी पूरी हुई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तन तन श्री सतगुरु सिंह साहिब सचे। तन तन श्री सतगुरु सचे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु नारायण दास साहिब सचे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु साधु राम सचे पातशाह जी। साखी भाई गोपी चंद राही शहतूत खरीदण दी। भाई गोपी चंद टोपी वाला हर पूर्णमाशी ते कैमलपुर श्री सतगुरु भगवान दास जी दे दर्शन करन आउंदा सी। एक दिन उस सतगुरां दे चरणां विच बैठा सी तां उस वक्त साहिबां दे दोतरे बालक सेवा राम ने आयकर मंग की थी। लाला जी बाहर शहतूत वाला आया है, मैं शहतूत खाने हैं। ये सुन के साहिबा ने भाई गोपी चंद नूं आख्या ये पैसा ले लो ते बाहर जाके बालक नूं शहतूत लै दिओ। साहिबां दा हुक्म सुन के गोपी चंद ने अर्ज़ की थी, साहिब जीओ आप जी तां किसी दे घर दा कुछ छकदे नहीं हो, जे हुक्म करो तां बालक सेवा राम जी नूं मैं ही शहतूत लै दियां। सतगुरां ने उसनूं मना तां नहीं कीता पर मुस्कुरांदे रहे। गोपी चंद बालक नूं लैके बाहर गया अते एक पैसे दे शहतूत खरीद के बालक नूं दे के आप वापस साहिबां दी हजूरी विच आ बैठा। बालक सेवा राम ने जदों शहतूत नूं मूँह विच पाया तां कहा, लाला जी ये तां कोड़े हन। साहिबा ने यह गल सुन के आख्या, काका दूजा दाना चख के वेख। तां बालक सेवा राम ने फिर भी किया, जी कोड़े हन। इस तो बाद साहिबा ने पैसा कढ़ के गोपी चंद नूं दिता अते बालक सेवा राम नूं कहा, काका हुण शहतूत खा के वेख। तां बालक सेवा राम ने शहतूत चखे तां ओ बहुत मिठे अते स्वादी लगे। उसने उन्हां नूं स्वाद लै के खा लिया। ये कौतक वेख के गोपी चंद टोपी वाले ने बेनती की थी, सच्चे पातशाह जीओ इस सब कुछ दा रहस्य भेद की है, ये सब कुछ किवें होया है। तां सतगुरां ने फरमाया, कोई रहस्य नहीं है। श्री सतगुरु संगता साहिब जी दा हुक्म है कि हर जीव दसां नौआं दी किरत करके जीवन निर्वाह करे। उस हुक्म दी उलंघना इस घर विच कीती नहीं जा सकती। इसलिए अपनी किरत क्यों कमाई दे पैसे तैनू देण नाल शहतूत मिठे हो गए सन।
शहतूत मिठे हो गए हैं। गोपी चंद टोपी वाले ने हाथ जोड़ के किया, जी तेरियां तू ही जाने, असी भुल्लणहार जीव हाँ तां कुछ समझ नहीं सकते। सतगुरां ने फिर मुस्कुरा के फरमाया, चंगा है बालक सेवा राम, बचपन की अवस्था विच ही समझ गया है कि वड्डियां दी जां अपनी किरत दी कमाई करके सब कुछ छकना है। भाई गोपी चंद अते होर संगत ने सतगुरां दे इस परतख चोज नूं वेख के धन सतगुरु भगवान दास जी दा उच्चारण किया। धन धन सतगुरु भगवान दास साहेब आप जी दी सदाई जय। एक कोतक वेख के गोपी चंद टोपी वाले ने बेनती की थी, सच्चे पातशाह जीओ इस सब कुछ दा रहस्य भेद की है, ये सब कुछ किवें होया है। तो सतगुरां ने फरमाया, कोई रहस्य नहीं है। श्री सतगुरु संगता साहिब जी दा हुक्म है कि हर जीव दसां नोहां दी किरत करके जीवन निर्वाह करे। उस हुक्म दी उलंघना इस घर विच कीती नहीं जा सकती। इसलिए अपनी किरत कमाई दे पैसे तैनू देण नाल शहतूत मिठे हो गए हैं। गोपी चंद टोपी वाले ने हाथ जोड़ के किया, जी तेरियां तू ही जाने, असी भुल्लणहार जीव तां कुछ समझ नहीं सकते। सतगुरां ने फिर मुस्कुरा के फरमाया, चंगा है बालक सेवा राम, बचपन की अवस्था विच ही समझ गया है कि वड्डियां दी जां अपनी किरत दी कमाई करके सब कुछ छकना है। भाई गोपी चंद अते होर संगत ने सतगुरां दे इस परतख चोज नूं वेख के धन सतगुरु भगवान दास जी दा उच्चारण किया। साखी पूरी हुई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु संगता साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु नारायण दास साहिब सच्चे पातशाह जी। तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब सच्चे पातशाह जी। साखी फजल नूर दी। श्री सतगुरु साधु राम जी दे सिख सेवकां विच बीबी फजल नूर नां दी एक मुसलमान औरत सी। ये बीबी श्री सतगुरु साधु राम जी नूं ज़ाहिरा ज़हूर ते कामल पीर समझदी सी। इसने सतगुरां तो नाम दी दात भी प्राप्त कीती हुई सी। बीबी फजल नूर दाई दा काम करदी सी। बच्चियां दी पैदाइश वेले जन्मदातियां मावां ते उन्हां दे बच्चियां दी सेवा संभाल नूं ओ खुदा दी पूजा समान समझदी सी। जदों तो उसने श्री सतगुरु साधु राम जी तो नाम दी दात प्राप्त कीती सी, तद तो ही उसने जीवन दी चाल ही बदल गई सी। उसकी जबान तो सदा ही मिठास दा मींह वसदा सी। चेहरे ते सदा ही भरपूर शांति भरी मुस्कुराहट खिड़ी रहिंदी सी अते वो सदा
ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਜ਼ਲ ਨੂਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਪੀਰ ਤੋਂ ਕਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਕੇ ਕਾਫਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਜ਼ਲ ਨੂਰ ਦਾ ਸਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਤਸਬੀਹ ਮੈਂ ਫੇਰਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਬਿਰਦ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪੀਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਫਜ਼ਲ ਨੂਰ ਦੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਕੁਝ ਕੁੜਦੇ ਖਪਦੇ ਵੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਬੀ ਕੈਮਲਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੀਬੀ ਫਜ਼ਲ ਨੂਰ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਪਤੀ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਅਗਾਹਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਚਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਕਿਹਾ, ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਸਿਜਦਾ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੀਬੀ ਫਜ਼ਲ ਨੂਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨਾ ਸਵਾਬ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਬਿਨਾ ਉਸ ਕਿਹਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੂੰ रब उल आलमीन किया गया है, रब उल मुसलमीन नहीं। इस वास्ते खुदा जा रब सारी खलकत दा हुंदा है, सिर्फ मुसलमाना दा नहीं। अते मैं सिजदा खुदा दी हजूरी विच कीता है। उसदे खावंद नूं बहुत गुस्सा आया ਅਤੇ ਉਸ ਕਿਹਾ, ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖਾਵੰਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸਰਦਲ ਮੁਹਾਨ ਨਾ ਟੱਪੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਫਜ਼ਲ ਨੂਰ ਨੇ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਅਕੀਕਾ ਭਰੋਸਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਕੈਮਲਪੁਰੋਂ ਹੀ ਉਸ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਘਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਫਜ਼ਲ ਨੂਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਭੱਠੀ ਬਣਾਈ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਭੱਠੀ ਬਾਲਦੀ,
दाणे पुंदी ਅਤੇ ਨਾਲ सिमरन करदी हुई अपनी उपजीविका चलाउण लगी। कदे कदे बरोठे सतगुर संगता साहिब जी दी डेहरी साहिब ते जाके उत्थे झाड़ू लगा के सफाई दी सेवा भी करदी हुंदी सी। रात नूं जद भजन सिमरन ते बैठदी तां साहिबां दे प्रतख दर्शन करदी, उन्हां नाल गल्लां करदी, उसदे भरा ते भरजाई सुणदे रहिंदे। जद सवेर होंदी तां भरजाई पुछदी, इबादत करन वेले तू गल्लां किस नाल करदी रहिंदी है? अपने पीरां नाल। वो शरधा ते प्यार विच निमरता नाल जवाब देंदी। ये सदा अपने भरा ते भरजाई नूं आखदी रहिंदी, तुसी भी मेरे पीर श्री सतगुरु भगवान दास जी कोल जाया करो। पर भरा ये आख के कि असी मुसलमान हाँ, जे असी हिंदुआं दे पीर कोल गए तां बरादरी सानू पिंडों बाहर कढ़ देगी। पर उसने सतगुरु नानक देव जी दे बारे सुनिया होया सी अते उसदी भैण फजल नूर ये आखदी, मेरे पीर गुरु नानक दा स्वरूप हन। पर फिर भी बराबरी बिलादरी तो डरदा उस साहिबां दे द्वारे जाण तो इनकार ही करदा रहा। कुछ चिर बाद बीबी फजल नूर बीमार पै गई। उसनूं अपना अंत नेड़े दिसिया तां एक दिन उस अपने भरा नूं खुदा दा वास्ता पाके किया, मेरा अंत बहुत नेड़े है, तैनू खुदा दा वास्ता पांदी हाँ कि कैमलपुर जाके मेरे पीरां नूं इत्थे ले आ, तां जो मैं शांति नाल उन्हां दे दीदार करके सुरखरू होके जावां। खुदा दा वास्ता सुन के भरा मजबूर होके कैमलपुर श्री सतगुरु भगवान दास जी दे चरनां विच हाज़र होया अते अरज़ कीती, पीर जी मेरी भैण फजलो बहुत बीमार है, जापदा है कि आप जी नूं ही उड़ीक रही है। तुसी मेहरबानी करो ते मेरे नाल पिंड चलो, मैं टांगा करके ले आया हाँ। मैनू भैण ने खुदा दा वास्ता पाया है, तुसी मेरे नाल ज़रूर चलो तां जो उसदा अंत समझ जाए। इस तरह की बेनती जदों साहिबा ने सुनी तां मेरा दे घर विच आए ते फरमाया, चल भाई असी तेरे नाल चलदे हाँ। अंतरजामी सतगुर जी जान गए सन कि बीबी फजल नूर दा अंतिम समा नेड़े आन पहुँचया है अते उस दी मुराद पूरी करनी है। जदों सतगुर जी फजल नूर दे भरा दे घर अंदर आए तां फजल नूर ने मंजी ते पिया पिया ही हथ जोड़ के नमस्कार कीती अते अरज़ कीती, मेरे सिर ते हथ रखो। हथ रख के अपनियां मेहरां विच आके मैं निकरमण नूं विदायगी बख्शो जी। ये आखदियां ही उसदा गला भर आया अते अखियां चों शुकराने वजों जल दियां तारां वह तुरियां। सतगुरां अगाहां वध के उसदे सिर ते बख्शिशां भरिया अपना हथ रखिया अते बीबी फजल नूर दी रूह उसदी मिट्टी दी मड़ोली नूं त्याग के सतगुरां दियां बख्शिशां विच गड़ोंदी सचखंड नूं सिधार गई। जिन्हां मुसलमानां ने यह नज़ारा वेख्या
उन्हें आख्या ये सब दे सांझे पीर हन। ते फिर आदाब अर्ज करदियां अपने अपने सिर झुका दिते। श्री सतगुरु भगवान दास जी बीबी फजल नूर की इच्छा पूर्ति तो बाद उसे टांगे ते अपने डेरे ते वापस आ गए। अंतरजामी सतगुरु जी जान गए सन कि बीबी फजल नूर दा अंतिम समा नेड़े आ पहुँचया है अते उसकी मुराद पूरी करनी है। जदों सतगुरु जी फजल नूर दे भरा दे घर अंदर आए तां फजल नूर ने मंजी ते पिया पिया ही हाथ जोड़ के नमस्कार कीती अते अरज कीती, मेरे सिर ते हथ रख के अपनियां मेहरां विच आके मैं निकरमण नूं विदायगी बख्शो जी। ये आखदियां ही उसका गला भर आया अते अखियां चों शुकराने वजों जल दियां धारां वह तुरियां। सतगुरां अगाहां वध के उसदे सिर ते बख्शिशां भरिया अपना हथ रखिया अते बीबी फजल नूर दी रूह उसदी मिट्टी दी मड़ोली नूं त्याग के सतगुरां दियां बख्शिशां विच गड़ूंदी सचखंड नूं सिधार गई। जिन्हां मुसलमानां ने यह नज़ारा वेखिया उन्हां आख्या ये सब दे सांझे पीर हन। ते फिर आदाब अर्ज करदियां अपने अपने सिर झुका दिते। श्री सतगुरु भगवान दास जी बीबी फजल नूर दी इच्छा पूर्ति तो बाद उसे टांगे ते अपने डेरे ते वापस आ गए। साखी पूरी हुई। राम गली मलाटी जानन एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए। सतगुरु मैं सतगुर दा पाया सैज चेती करे
से आए आ गए मसतार नानक के मुखे उजले कीर्ति छुटे लाल तुझ आगे दास हमारी जियो बिंद सब तेरा प्यारिया सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाए मेरा सतगुरु नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाए मेरा सतगुरु। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद अरदास तुझ आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कोह नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा आत्मनिरंकार जी सिमर कह गुरु नानक ले ते आए फिरंग के गुरु अमरदास रामदास के होए सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइए जे डिठे सब दुख जाए ते एक बात सिमरिया घर नो नित आवे ताए सब ठाई होना ताए। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब ठाई होना ताए। धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी आप जी की महिमा कही न जाए। धन धन सतगुरु बालक सिंह साहब जी का धर्म का मार्ग दिया बताए। धन धन सतगुरु संगता साहब जियो सतगुरु राम सिंह साहब जी का नाम दिया वर्ताए। धन धन सतगुरु नारायण दास साहब जी जिन जम तो लिया छड़ाए। धन धन सतगुरु साधु राम साहब जी जिन चरनी लिया लगाए। धन धन सतगुरु भगवान दास साहब जी जो अंते होए सहाय। धन धन सतगुरु सेवा राम साहब जी जो अंग संग होए सहाय। अंतरजामी सतगुरु जो हाजरा हजूरो जारा जुहरो सर्व कला का पूर्णो पातशाह जियो इस वक्त आप बख्शे के रहमत कार्यो अमृत तो लैके होण तक अपने सोहने दरबार च जाके सरबत साध संगत नूं दर्शन दे के निहाल कार्यो। आप जी दा कोटंग धन्यवाद है। आप जी दे भाणे अंदर 4 पैर 8 सुख और शांता प्रतीत हुई है। आप जी दे भाणे अंदर 4 पैर दिन आया है। आप जी नूं भावे सुख और शांति गुजारनी बख्शिश करनी रहमत करनी कृपा करनी तरस करनी दया करनी नानक नदरी नदर निहाल करनी। असी कल युग जीवा खिन खिन बोलने हारा रोम रोम गुनागारा ना भुलनी ना भुलावी ना विसरी ना वितारी ओ काम करवाने जो आप जी नूं भावण ओ काम ना कवाने जो आप तो बेमुख होण। अंतरजामी सतगुरु जियो आप जी ने बख्शिश रहमत कृपा की है। हों मूर्ख कारे लाहिया नानक हर कमे पातशाह जियो अंबर तो लैके हुण तक आप जी दे सोहणे सचखंड दरबार अंदर दीवान सजे हन। सजे दीवानदर जप प्रयोग नूं मुख रखदे होए नितनेम वरनी साहब जी होए हन। तारिया जहान लिया विमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुनू धन किया तिन नम नेड़ न आया। गुरदेशां दे पाठ होए हन सुखमनी साहब जी दे पाठ होए हन। धन धन सतगुरु भगवान दास साहब जियो आप दा जीवन चरित गुर इतिहास होया है। आनंद साहब 6 पौड़ियां दे पाठ होए हन। बाणी पढ़दिया होया नाम जपदिया होया बाणी सुनदिया होया बच्चियां सेवकां पासों अनेकां प्रकार दियां गलतियां ते व्यक्तियां होणगियां। अनजान बच्चे समझ के माफ़ करना अगों तो समत बखनी शुद्ध बाणी पंडी बल उद्यम उत्साह ते प्यार बखना आई हुई सबत सातंग दे कार्य रास करने कदम लेके लावने गाव्या सुनिया थाई पावना साहब जियो अरदास के बेनती है। आप जी का महान फरमान है सतगुरु आयो शरण तुहारी मिलै सुख नाम अर शोभा
चिंता लाए हमारी राहो, अवर न सूझै दूजी ठायर। आर परो तो द्वारे, लेखा छोट अलेखा छूटै। हम निर्गुण लियो उबारी, सत बख्शिन सदा मेरवाना, सबना दे आधारी। नानक दास सन पाछै परयो, राख लियो हो बारी। जो मांगै ठाकर अपने ते, सोई तोई देवै। नानक दास मुक्ते जो बोलै, इयां उवां सच होवै। शबद नूं मुख दे पातशाह जियो, जो जो माई भाई। आप जी दे सोहणे सचखंड दरबार अंदर अरदासां ते बेनतियां कर हन। सरबत साध संगत दियां शुभ मनोकामना पूर्ण करनियां। सरबत साध संगत नूं नाम दान इशनान चाह पदार्थ बच के आदियां ब्यादियां उपाध्य बचा के चरनां दा प्यार बखना। साध संगत दी सेवा बखनी, मन नीवा मत उच्ची बखनी। मेहर भरिया हथ रखना, बलिहारी कुरे अपने द्योहारी सदवार। जिन मानस ते देवते किए, करत न लागी वार। जे सो चंदा उगवै, सूरज चढ़े आधार। इते चानणे हुंदियां गुरबिन घोर अंधार। शबद नूं मुख रखदे धन धन सतगुरु भगवान दास साहिब जीओ। आप जी दा ज्योति जोत पुरब जो 7 सितंबर ਨੂੰ आ रहा है, उसनूं मुख रखदे आप जी ने पातशाह जीओ अपने परिवार से अटे दिल्ली की साध संगत से बख्शिश रहमत किरपा की पातशाह जो श्री प्रेम पाठ साहब जी लड़ी दी दात बख्शी है। आप जी का कोटन कोटन धन्यवाद करते हो पातशाह जियो। कीता हलोड़िए कम सवार पै आखिए, कार हेठे सवार सतगुर सहज आखिए। संतां तंग निदान अंबह चाखिए, पै पंजन मेहरवान दात की राखिए। नानक हर गुण गाए, अलग प्रभ लाखिए। शबद नूं मुख दे पातशाह जियो। धन धन सतगुर भगवान दास साहिब जियो। धन धन सतगुर सेवाराम साहिब जियो। आप जी की दासी साढ़े साहब संत माता जी की मिठी याद बनाते हैं पातशाह जियो। हर महीने तरह तुर की बाणी आई, ते सगली चिन्ह मटाई। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, पर तक तारे पातशाह जियो परिवार वालों श्री प्रेम पाठ साहिब जी की रमता हो रही है। आज्ञा ते प्रवानगी बखनी, बख्शिश करनी, रहमत करनी। पाठी सिंहां नूं शुद्ध बाणी पंडी बल उदम उत्साह ते प्यार बच के अपनी सेवा आप जानी, अपने कारज आप सवारने। उपरंत कीर्तन दरबार सजणगे, आज्ञा ते प्रवानगी बख्शनी। रागी सिंहां दे कंठ रसीले करने, अपनी सेवा आप जानी, अपने कारज आप सवारने। धन धन सतगुर भगवान दास साहिब जियो। आप तो आज्ञा लैके आप दे सोहणे स्वरूप पोटी साहिब जी का अमृत वेले प्रकाश होया सी। उपरंत आप जी का सोहना जीवन इतिहास होया पातशाह जियो। इस वक्त आप जी दे सोहणे स्वरूप पोटी साहिब का पातशाह जियो सवारा साहिब होएगा, सेवा होएगी। आज्ञा ते प्रवानगी बखनी, बख्शिश करनी, रहमत करनी। अते आप अपने निस्तां जान की कृपालता करनी। परिवार नूं अते सरबत साध संगत सदा वास्ते हर प्रकार दियां खुशियां दी दात बखनी। आप जी दे भरख जान चों कड़ा प्रसाद हाजर है, और प्रसाद हाजर है। आप जी रत्नी लायक होवे, आप जी दा चीत प्रचार सबत साध संगत ते वरते सही सज्जन मिलने। जिन्ना मिलिया आप जी दा सोहना पवित्र नाम चेतावे। श्री गुरु नानक के नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत का भला। बोले तो निहाल चरण साध के साधु पर जा
सुख नानक ते पाया। कोट गई जी सर्वा दरियाया, सर्ब सुख सतगुरु संग ते पाया। तारिया जान ले आया बेमान, जिने दर्शन पाया। जिने तुडनू तन किया, तिन जम नेड़ ना। तारिया जान लिया अभिमान, जिने दर्शन पाया। जिने तुडनू तन किया, तिन जम नेड़ ना। तारिया जान लिया अभिमान, जिने दर्शन पाया। जिने तुडनू तन किया, तिन जम नेड़ ना। जिने तुडनू तन किया, तिन जम जान लागार एक कहना है, चित की आच न बिरती जाए। सेवक को सेवा बन आए, हुक्म बूझ परम पद पाए। इसके ऊपर नहीं विचार, जाके मन बचया निरंकार। बंधन तोर पहे निर्वैर, आनन पूजा गुर के पैर। ए लोग सुखिया पर लोक तो हिले, नानक हर प्रभ आपे मेले। ए लोग सुखिया पर लोक तो हिले, नानक हर प्रभ आपे मेले। सुई महला पंजवा, पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर आप करने हारा। चरण धूड़ तेरी सेवक मांग, तेरे दर्शन को बलिहारा। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर आप करने हारा। चरण धूड़ तेरी सेवक मांग, तेरे दर्शन को बलिहारा। मेरे राम राय जो राखत त्यों रहिया, टुट पावे ता नाम जपावे। सुख तेरा दिता लइया राहो, मुकट पुकट जुगट तेरी सेवा। जिस तू आप कराहे, तां बैकुंठ जय कीर्तन तेरा। तू आप सरदा लाहे, सिमर 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 नाम जीवा। तन मन होए निहाला, चरण कमल तेरे टोए टोए पीवा। मेरे सतगुरु दीन दयाला, कुर्बान जाई उस वेला सुहावे। जित तुमरे द्वारे आया, नानक को प्रभ पै कृपाला। सतगुरु पूरा पाया, कुर्बान जाई उस वेला सुहावे। जित तुमरे द्वारे आया, नानक को प्रभ पै कृपाला। सतगुरु पूरा पाया। तो निहाल धन श्री गुरु नानक साहिब आप जी दी सदाई जय। धन धन सतगुरु बालक सिंह साहिब आप जी दी सदाई जय। धन धन सतगुरु संगदास साहिब आप जी दी सदाई जय। धन धन सतगुरु नरैण दास साहिब आप जी
सदाई जय। धन धन सतगुरु साधु राम साहेब आप जी दी सदाई जय। धन धन सतगुरु भगवान दास साहेब आप जी दी सदाई जय। धन धन सतगुरु सेवा राम साहेब आप जी दी सदाई जय। धन धन साहिब संत माता जी आप जी नो कोट कोट